जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज चलते हैं हम सेकंड पेपर की तरफ, ठीक है ना। जैसे बीएड सीटेट एग्जाम के लिए तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। इसमें क्या पूछा है आपको, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें पहला चलेंगे ऑप्शन ए, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। क्या बोला है, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। ऑप्शन बी, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। उसके बाद है, सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो आपका इसमें ये हो जाएगा, देखो इसमें संख्यावाचक विशेषण पूछा है, तो देखो ये पूछा है सैकड़ों लोग मारे गए, तो आपका इसमें ये राइट आंसर होगा सी। इसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, तो आपका ये ऑप्शन पहले का सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो आपका हो जाएगा लड़का दौड़ता है जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन से हैं। तो बताएंगे आप, नीला छोटा, ऑप्शन बी बड़ा छोटा, ऑप्शन सी घर आदमी वस्त्र, उसके बाद ऑप्शन डी छोटा नीला। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा घर आदमी और वस्त्र। उसके बाद चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य अतिरिक्त भाव प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण, विस्मयादिबोधक या फिर निपात। तो इसको क्या कहते हैं हम, राइट आंसर रहेगा निपात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है। उस पहला ऑप्शन है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा पानी बरस रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा। जैसे आपका लिखा है शुद्ध, क्या लिखा है शुद्ध, इसमें हम बहुवचन जोड़ेंगे तो आपका जन, ठीक है। तो ये आपका प्रत्यय हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा आपका उपसर्ग। तो इसमें हो जाएगा आपका शुद्ध जन, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो आपका इसमें ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन डी संभाव्य भविष्यकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 8, मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में वाच्य है। क्या है इसमें वाच्य। आप वाच्य जानते हैं हिंदी में कितने होते हैं, वाच्य होते हैं आपके 3। एक होता है कृतवाच्य, एक कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। तो इसमें से पूछा है उसने, मुझसे उठा नहीं गया, इसमें हो जाएगा आपका भाववाच्य, ठीक है ना, राइट आंसर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 9, ध का उच्चारण स्थान उसके आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। तो बताएंगे आप, इसमें प्रत्याशा होता है, अप्रत्याशित होता है, आगे अपरिमेय होता है, अनाहूत होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी
अप्रत्याशित, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, गोधूम शब्द का तद्भव है, इसको बताएंगे आप। इसका राइट आंसर क्या होगा? गेहूं, गाय, गोबर या फिर गोधन। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं, ठीक है। गोधूम को हम बोलते हैं, इसका तत्व पूछा तो आपका गेहूं हो जाएगा, और तत्सम पूछता है तो क्या रहेगा? गोधूम। क्वेश्चन नंबर 12, शीश में, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। इसमें होगा आपका शीर्ष, राइट आंसर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसमें बताएंगे आप लोग इस किस शब्द की वर्तनी सही है। तो आपका अनुग्रहित ये वाला, ऑप्शन बी इसमें रहेगा आपका अनुग्रहित, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन नंबर 14, आपको इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये 13 वाला पीछे, इसको सही से करना है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है परीक्षा में, इसको सही से करना, अनुग्रहित, ठीक है। देख लेना एक बार सही से, ग्रह वाला लगाना इसको नीचे हलन। उसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है विकारी, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी, ठीक है, विकारी और अविकारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से पतवार भी है। इसमें आपका कान, कर्ण, उल्टा चला है ये कर्जर, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 अर्थ पतवार का भी है, ठीक है ना। इसमें दिया है पहला कान, कर्ण, श्रुति या क्या ये सर्वेंद्रिय, तो इसमें रहेगा कर्ण, क्या रहेगा? कर्ण, ऑप्शन बी। उसके आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16, संलग्न की अंग्रेजी रूपांतरण है, क्या है? तो इसको ये लिखा है पहला एंडोर्समेंट, स्टेटमेंट, इनक्लोज, नोटिफिकेशन। आप बताएंगे इनक्लोज, इसका रहेगा राइट आंसर इनक्लोज, क्या रहेगा? इनक्लोज। ये पहला वाला ये शब्द है, तो इसको हम बोलते हैं अनुमोदन, क्या बोलते हैं? अनुमोदन, ठीक है ना। स्टेटमेंट को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कथन, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन कहते हैं, आप जैसे कोई एग्जाम आता है, कोई किसी का नोटिफिकेशन आउट होता है, उसको बोलते हैं आधे सूचना, क्या बोलते हैं? इसको आधे सूचना। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17, रेलगाड़ी शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर संकर शब्द है। ये रेलगाड़ी समझ लें आप, संकर वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे रेल गाड़ी, तो आपका ये हो जाएगा संकर शब्द, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में से भाषा किस राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? किसको स्वीकार किया गया? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या तमिल। तो इसका राइट आंसर रहेगा 18 का सी। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19, रिक्त स्थान भरिए। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है?
आशा है, चिंता है, आशंका है, या फिर क्या है, सूखा पड़ने की क्या है, आशंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20। चलेंगे हम आगे। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द दूसरा अर्थ बताइए। अजन्मा, तो इसका क्या रहेगा आपका राइट आंसर 20 का। आजन्म, निर्भीक, आजीवन, ईश्वर, तो इसका राइट आंसर रहेगा ईश्वर। आजीवन में कौन सा समास होता है? तो इसमें होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। आगे चलेंगे हम। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको देखना है। फूटी हुई गगरी से जल टपकता है। ऑप्शन बी, आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है। ऑप्शन सी, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अब आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22। छोटा मुंह बड़ी बात, लोकोदेश में ये डैश दिया है रिक्त स्थान, इसमें भरना है आप। तो आप करेंगे छोटा मुंह बड़ी बात, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। आगे 23। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो लड़का आपका बहुवचन है, पेड़ भी आपका बहुवचन है, और शेर भी आपका बहुवचन है। तो इसमें पूछा स्त्रीलिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 23 का 2। सभा, क्वेश्चन नंबर 24। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका देखो भैया, परिषद भी होता है, परावर्तन भी होता है, बैठक भी हो रहा है, लेकिन इसका सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है ना। 24 का ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 25 की तरफ। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करते रहें। इसमें पूछा है आपका ये समास आगे। क्वेश्चन नंबर 25। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास है, तो इसमें कर्मधारय होगा, या द्वंद्व समास होगा, या द्विगु समास होगा, या अव्ययी भाव समास होगा। तो अब आप इसमें देखते हैं कि करके, इसमें जैसे 4 राहों का समूह, क्या रहेगा इसका? 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। तो इसमें हो जाएगा, जहां भी संख्यावाची शब्द आ जाए तो वहां आपका होगा द्विगु समास, ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर जैसे किसी शब्द में उपसर्ग आ जाता है तो आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, जिसमें आपका द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर रहेगा 25 का सी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से करना है। अब देखो इसमें पूछा नेह धन कपट। ऑप्शन बी, निस धन कपट। ने इसमें विसर्ग नहीं लगाया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और डी भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ये। तो इसमें आपकी रहेगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है, नेह धन कपट। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? बताएं इसमें जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस, रौद्र रस, या भीवत रस, या फिर अद्भुत रस। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी। इसमें होता है भीवत रस। क्वेश्चन नंबर 28, इसको देखेंगे। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो आप दुआ बताएंगे क्या होता है। ये होता है अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है ना। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद। सोटा, चौपाई,
या ये सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा चौपाई। क्या पूछा है? सममात्रक छंद है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहन उबरे मोती मानुष चून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, या बार बार एग्जामिनर इसको रखता है और ये इसका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार, तो इसका राइट आंसर होगा श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 30। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं, तो इसमें क्या रहेगा? अत रहेगा, आ रहेगा, या अतः रहेगा, या फिर अत। ठीक है, हमने आपको बताया था उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं। इसमें हो जाएगा आपका अत, अत धन अंत। ठीक है, तो इसमें आपका उपसर्ग क्या रहेगा? अत। आज के ये थे 30 क्वेश्चन। आगे कल से तीसरा सेट लेके आएंगे, उसमें और अच्छे क्वेश्चन होंगे।